नमस्कार, बीर से न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत है। यहाँ कर्नाटक का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे के बदले स्थानीय मुद्दे पर केंद्रित हो गया था और कांग्रेस ने इसमें बाजी मार ली। बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार समझा जाने वाला कर्नाटक उसके हाथ से निकल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूफानी कैंपेनिंग भी बीजेपी की इस दूर को बचा नहीं पाए। कांग्रेस ने इस बार मुद्दे को पहचानने में अच्छी समझ दिखाई। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। पार्टी ना जीतने पर महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू करने का वादा किया था उसका असर दिखा और कांग्रेस का 5 साल बाद दोबारा कर्नाटक की सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया। कर्नाटक के वोटरों ने जो फैसला दिया उससे कांग्रेस का हौसला काफी बड़ा है। इसका ये बड़ा हुआ हौसला पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव में उसे बीजेपी से टकराने में मददगार साबित होगा। कर्नाटक के चुनाव नतीजा ने साबित कर दिया है कि यहाँ की जनता लगातार दूसरी बार किसी पार्टी को मौका नहीं देती। ये सिलसिला 1985 से ही चला आ रहा है। 10 मई को हुए चुनाव में लोगों ने जमकर वोट दिए। राज्यों में मतदान प्रतिशत 73.1 था। कर्नाटक में इससे पहले इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। खास बात है कि इस बार मतदाताओं ने स्पष्ट जनादेश दिया है। 2018 की तरह इस बार त्रिशंकु विधानसभा का कोई स्थिति नहीं है। कर्नाटक में इस बार के चुनाव की खास बात यह रही है कि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे पर फोकस किया। उसने राष्ट्रीय मुद्दे की ओर ध्यान नहीं भटकाया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार डबल इंजन की सरकार और केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस को अपने मैदान में खेलने के लिए घसीटना चाहता था। राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशोसन ने बीबीसी हिंदी से कहा, विपक्ष गवर्नेंस के मुद्दे पर केंद्रित रहा। इस रणनीति का मुकाबला बीजेपी भटकी हुई नजर आए। विपक्ष के इस दावों की उसके पास कोई काट नहीं थी। उनका कहना था कि 2008 में बीएस येदियुरप्पा अकेले बीजेपी को सत्ता में ले आए थे। उस वक्त राज्यों में किसी सुधार की बात किए गए थे। वो कहता है, बासवराज मुंबई की तरह उन्होंने धार्मिक काट नहीं खेला, जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति ज़्यादा वफादार दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। हिजाब विवाद, मंदिरों के मेले में दुकान खोलने वाला मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई और बजरंग दल की बजरंगबली से तुलना जैसे मुद्दे मुंबई सरकार की पहचान बन गया। बजरंग दल वाले मुद्दे को तो पीएम ने भी जिक्र किया था। जागरण लेकसाइड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वाइस चांसलर और राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री ने कहा, कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग के आखिरी चरण में जय बजरंगबली का नारा उछला, ये कहते हुए कि जब संकट आता है तो आप बजरंगबली के पास जाते हैं। कांग्रेस शायद ही ऐसा करती है। शास्त्री कहता है, कांग्रेस ने लोगों के मूड सही पकड़ा। लोग नाखुश थे और पार्टी ने इसे अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया। अमूमन देखा जाता है कि कांग्रेस बीजेपी के प्रचार अभियान की नैरेटिव में फंस जाती है, लेकिन इस बार उसने जवाबी अभियान चलाया। इस अभियान में ऊर्जा, योजना और रणनीति तीनों दिखाई दी रही थी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो नाकाम रही। हिमाचल की तरह ही कांग्रेस ने कर्नाटक में भी महिलाओं को मुद्दे पर ध्यान दिया। 5 गारंटी योजनाओं में से 2 महिलाओं से जुड़ी है। इसने महिला को सीधे प्रभावित किया। कांग्रेस ने बीपीएल परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपया देने और राज्य की बसों में महिलाओं की मुफ्त सफर का वादा किया है। राम शोषण ने कहा, बीजेपी ने उजावला स्कीम के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे थे, लेकिन गैस के दाम कई बार बढ़ने की वजह से इसका असर खत्म हो गया। ये गरीबी को साथ किया गया क्रूर मजाक था। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि कांग्रेस ने इस बार अपना कार्ड ऐसा खेला जैसा 1992 में अमेरिका चुनाव में क्लिंटन ने जॉर्ज बुश का खिलाफ खेला था। क्लिंटन के टीम ने ये सुनिश्चित किया था कि मुद्दे लोगों की चिंताओं से जुड़ा हुआ है। टीम ने राजनीतिक मुद्दे को नब्जो नहीं थी। क्लिंटन के रणनीतिकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, इंडेक्स इकोनॉमी स्टूपिड। शास्त्री मानता है कि कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीमों ने वैसा ही काम किया जैसा क्लिंटन की टीम की रणनीति ने किया था। कांग्रेस ने बीपीएल परिवारों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। साथ ही ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान किया है। बीपीएल परिवारों के सदस्यों को हर महीने 10 किलो चावल देने का वादा भी मैनिफेस्टो में है। बीजेपी सरकार पहले
अन्न भाग्य स्कीम के तहत 7 किलो चावल देती थी, लेकिन इस वादे में घटाकर 4 किलो कर दिया गया। इससे गरीब दुखी हो गया। राम शोषण मानती है कि 40% कमीशन का मामला ऐसा मुद्दा था जिसने समाज का हर वर्ग को प्रभावित किया। भ्रष्टाचार तो एक सदाबहार मुद्दा रहा है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीच न्यूज 24 अनुसार।